वेलकम टू ट्रेड मित्र। गाइस, आज हम सीखने वाले हैं ऑर्डर ब्लॉक एंड फेयर वैल्यू गैप क्या होता है। आप में से बहुत सारे लोग ऐसे होंगे जिन्हें ऑलरेडी एफईजी एंड ऑर्डर ब्लॉक के बारे में पता होगा, लेकिन बहुत सारे लोगों को एफईजी के बारे में पता है कैसे बनता है, ऑर्डर ब्लॉक के बारे में भी पता है कैसे बनता है, लेकिन कौन से टाइम फ्रेम पे यूज करना है इसके बारे में अभी भी नहीं पता है। तो ऑर्डर ब्लॉक एंड एफईजी हर एक टाइम फ्रेम पे यूज होता है, डेली टाइम फ्रेम, वीकली टाइम फ्रेम, आवर टाइम फ्रेम, 4 आवर, 1 आवर, 15 मिनट। बस कौन से टाइम फ्रेम के ऑर्डर ब्लॉक को कब यूज करना है, कैसे यूज करना है, उसके बारे में हम सीखने वाले हैं। तो सबसे पहले समझते हैं कि फेयर वैल्यू गैप क्या होता है, देन फिर समझेंगे ऑर्डर ब्लॉक क्या होता है, और फिर समझेंगे कि हम कौन से टाइम फ्रेम का यूज कैसे करेंगे। ठीक है, ये एक पूरी वीडियो सीरीज होने वाली है। आने वाले टाइम पे मैं इस वीडियो के बाद रेगुलर वीडियोस आपके लिए लाने वाला हूँ, जिसमें हमारे पूरे कंसेप्ट आईसीटी के होंगे। आईसीटी के कंसेप्ट के बिहाफ से आप फॉरेक्स एंड क्रिप्टो में कैसे ट्रेड कर सकते हैं, इसके लॉजिकल एंट्री मॉड्यूल क्या है, सारी चीजें डे बाय डे वीडियोस आने के बाद आपको पता चलते चले जाएगा। तो गाइज आई एक्सेप्ट कि आप यहाँ पर एक अच्छा व्यूज देंगे। अगर इस वीडियो में एक अच्छे व्यूज आते हैं तो डेफिनेटली आने वाली सीरीज इससे भी अच्छी होने वाली, जोरदार होने वाली है। ठीक है, तो इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करके रख लें, और वीडियो को बिल्कुल भी स्किप मत करिएगा, लास्ट तक सारी चीजें क्लियर होंगी। वीडियो पूरा ही देखना होगा। वीडियो पूरा देखेंगे वीडियो पूरा देखेंगे तब आपको सारी चीजें समझ में आएगी। चलिए तो समझते हैं फेयर वैल्यू गैप क्या होता है। ठीक है, बेसिकली एफईजी का हम रूल लिख लेते हैं। फर्स्ट कैंडल हाई एंड थर्ड कैंडल लो। फर्स्ट कैंडल हाई एंड थर्ड कैंडल लो आपको मार्क करना है कब, जब मार्केट अप साइड पर जा रहा होता है। तो ये रहा आपका फर्स्ट कैंडल। ठीक है, फॉर एग्जांपल ये फर्स्ट कैंडल है, ये आपका सेकंड कैंडल। यहाँ पर हम फर्स्ट सेकंड एंड थर्ड ले लेते हैं। ओके, फर्स्ट कैंडल, सेकंड कैंडल एंड थर्ड कैंडल। तो फर्स्ट कैंडल एंड थर्ड कैंडल के बीच में आने वाले गैप को ही फेयर वैल्यू गैप कहते हैं। ध्यान से समझिए, फर्स्ट कैंडल, ये है आपका सेकंड कैंडल, सेकंड कैंडल से हमारा कोई लेने देना नहीं है, और फिर है थर्ड कैंडल। तो थर्ड कैंडल एंड फर्स्ट कैंडल के बीच में जब गैप आएगा तब हम उसे बोलेंगे कि वो गैप फेयर वैल्यू गैप है। अभी देखिए यहाँ पर गैप नहीं है। गैप कब क्रिएट होगा, जब फर्स्ट कैंडल का हाई एंड थर्ड कैंडल का लो। फिर आपके वहां पर शेडो हो या शेडो ना हो कोई मैटर नहीं करता। मैटर इज इट कि फर्स्ट के हाई एंड थर्ड के लो के बीच में कोई गैप आ रहा है क्या। तो हाँ, अभी ये गैप आ रहा है। तो अगर ये गैप आ रहा है तो इसका मतलब ये गैप ही फेयर वैल्यू गैप है। ये गैप कब नहीं होता, मान लीजिए कि ये कैंडल, फर्स्ट कैंडल एंड थर्ड कैंडल एक दूसरे को क्रॉस ओवर कर देती। ठीक है, अभी ये ओवरलैप हो जाती, ये क्रॉस ओवर करती, तो यहाँ पर कोई गैप बन रहा है क्या, नहीं। तो अगर हम फर्स्ट के हाई एंड थर्ड कैंडल के लो पर जाएंगे तो अब हम देखते हैं क्या क्रॉस ओवर है या फिर गैप है। तो फर्स्ट के हाई एंड थर्ड के लो के बीच में गैप है। तो ये जो गैप है यही आपका फेयर वैल्यू गैप है। इसी को बोला जाता है फेयर वैल्यू गैप। तो बेसिकली फेयर वैल्यू गैप क्यों बनता है उसको समझिए। जब भी इंस्टीट्यूशंस अपना एक बिग अमाउंट मार्केट में डालते हैं, मान लीजिए उन्होंने 1,000 करोड़ से ट्रेड किया है, तो अगर 1,000 करोड़ से ट्रेड किया है तो क्या पॉसिबल है एक बार में 1,000 करोड़ के ऑर्डर लग जाए, नहीं। हो सकता है एक बार में 700 करोड़ का ऑर्डर लगा हो, 800 करोड़ का ऑर्डर लगा हो, 900 करोड़ का ऑर्डर लगा हो। तो जहां पर 100 या 150 करोड़ का ऑर्डर छूट जाता है क्योंकि इतने ऑर्डर उनको बल्क में नहीं लग पाते या बल्क में नहीं मिल पाते उतने सेलर्स, तो दैट्स वाई कुछ ऑर्डर छूटते हैं। तो बल्क बाइंग आने के कारण, कुछ ऑर्डर छूट जाने के कारण एक गैप क्रिएट हो जाता है, और उस गैप को ही कहा जाता है फेयर वैल्यू गैप। ठीक है, समझ में आया। जो ऑर्डर इंस्टीट्यूशंस के छूट जाते हैं उसके कारण एक गैप क्रिएट होता है जिसको बोलते हैं फेयर वैल्यू गैप। तो प्राइस क्या करता है, जब भी फेयर वैल्यू गैप क्रिएट होता है, मार्केट यहाँ से निकला होगा, देन वापस आएगा, फेयर वैल्यू गैप को टैप करेगा एंड ट्रेड को कंटिन्यू करेगा। ठीक है, अभी ध्यान से समझिए, अभी हम एंट्री मॉड्यूल नहीं पढ़ रहे हैं। एंट्री कैसे करना है, क्या करना है, वो मैं आने वाले टाइम पे बताऊंगा। जस्ट एक एग्जांपल दे रहा हूँ कि फेयर वैल्यू गैप से कुछ इस तरह की ट्रेड बनाई जाती है। फेयर वैल्यू गैप टैप होता है, मार्केट ऊपर जाता है। बट अभी हम इसके साथ ऑर्डर ब्लॉक को भी मर्ज करेंगे, कैसे करना है, क्या करना है, सारी चीजें आगे समझेंगे, एंट्री भी आगे समझेंगे। तो प्राइस क्या करता है, फेयर वैल्यू गैप से बचे हुए ऑर्डर, यानी उन्होंने 1,000 करोड़ प्लेस किया, उनके 200 करोड़ के ऑर्डर छूट गए, प्राइस वापस आया, वो 200 करोड़ के ऑर्डर को भी फिल किया, और वापस 800 और 200 मिला के 1,000 करोड़ का ऑर्डर लग गया, एंड मार्केट फिर वापस कंटिन्यू रैली में। तो यही होता है फेयर वैल्यू गैप। इसी तरह से अगर मार्केट डाउन साइड में जा रहा है तो वहां पर भी एक गैप क्रिएट होता है, उसका ठीक अपोजिट हो जाएगा। यहाँ पर हो जाएगा फर्स्ट कैंडल का लो एंड थर्ड कैंडल हाई।
मान लीजिए आपकी फर्स्ट कैंडल हो गया, ये आपका सेकंड कैंडल, ये आपका थर्ड कैंडल। तो अभी सेकंड कैंडल से हमारा कोई लेना देना नहीं है, ठीक है। हमें फर्स्ट कैंडल का हाई, सॉरी लो, एंड थर्ड कैंडल का हाई मार्क करना है। ओके, ये हम थर्ड कैंडल का हाई मार्क करते हैं। तो अभी हम देखते हैं कि फर्स्ट कैंडल के लो एंड थर्ड कैंडल के हाई पर कोई गैप आ रहा है क्या। ये फर्स्ट का लो एंड ये थर्ड का हाई, तो फर्स्ट के लो एंड थर्ड के हाई के बीच में गैप है। तो हाँ, गैप है। ये गैप कब नहीं होता, ये गैप तब नहीं होता जब मान लीजिए एक दूसरे को क्रॉस ओवर हो जाते हैं। अब ये यहाँ पर फर्स्ट के लो एंड थर्ड के लो हाई के बीच में कोई गैप आ रहा है क्या, नहीं आ रहा। बट अगर गैप आ रहा है तो फिर ये गैप ही फेयर वैल्यू गैप है, और गैप नहीं आता तो मान लीजिए यहाँ पर ये कैंडल इस तरह से एक दूसरे को क्रॉस ओवर करती। अभी यहाँ पर कोई गैप नहीं है, गैप नहीं है इसका मतलब यहाँ पर कोई फेयर वैल्यू गैप नहीं बनेगा, और गैप है तो फेयर वैल्यू गैप बनेगा। तो ये हो गया आपका फेयर वैल्यू गैप। अब प्राइस क्या करेगा, प्राइस जरूरी नहीं कि सेकंड कैंडल पे आ जाए, हो सकता है एक कैंडल और बनाए, मोर देन कैंडल बना के भी वापस आ सकता है। देन एफईजी को टैप करता है और फिर प्राइस यहाँ से कंटिन्यू डाउन साइड में निकल। तो यही होता है फेयर वैल्यू गैप। अब ये फेयर वैल्यू गैप डाउन साइड में भी उसी तरह से इंस्टीट्यूशंस ने अपनी एंट्री बनाया, सपोज 1000 करोड़ से बनाया, कुछ 100 150 करोड़ 200 करोड़ के ऑर्डर छूट गए, जिसके कारण प्राइस वापस आया, उनके ऑर्डर को फिल किया, एंड फिर मार्केट ने ट्रेड को कंटिन्यू किया डाउन साइड के लिए, ठीक है। यहाँ पर कंटिन्यू अप साइड के लिए, यहाँ पर कंटिन्यू डाउन साइड के लिए। तो गाइस यही होता है फेयर वैल्यू गैप। अब ऑर्डर ब्लॉक क्या होता है उसको समझते हैं, एंड ऑर्डर ब्लॉक एंड एफवीजी को फिर आगे चीजों को हम समझेंगे कि कैसे करना है, मतलब दोनों को मर्ज करके कैसे ट्रेड करना है। चलिए, बेसिकली ऑर्डर ब्लॉक भी बहुत सारे लोगों को पता है, लेकिन हर एक टाइम फ्रेम पे यूज कैसे करना है ये नहीं पता है। तो चलिए समझते हैं ऑर्डर ब्लॉक क्या होता है, कैसे इसको हमें ट्रेड करना है, ठीक है। तो सबसे पहली बात तो मार्केट के स्विंग पर हमको ऑर्डर ब्लॉक देखना होता है। मैं यहाँ पर आपके लिए नोट्स डाल देता हूँ। अगर मार्केट अप ट्रेंड पर है तो स्विंग लो की लास्ट सेलिंग कैंडल ही ऑर्डर ब्लॉक होती है, लास्ट सेलिंग कैंडल ऑर्डर ब्लॉक बनती है, ठीक है। स्विंग लो की लास्ट सेलिंग कैंडल, मान लीजिए कि एक आपको स्विंग दिखाई दे रहा है। ओके, ये एक स्विंग है, ये स्विंग में लास्ट सेलिंग कैंडल, कैंडल के कलर से कोई मैटर नहीं रहेगा, कैंडल का कलर एक्स बाय जेड कुछ भी हो सकता है, रेड कैंडल हो ग्रीन कैंडल हो कोई मैटर नहीं करता। मैटर इज इट कि लास्ट सेलिंग कैंडल होनी चाहिए, चाहे कलर ग्रीन कैंडल की हो। ये आपका ऑर्डर ब्लॉक बनेगी। तो बेसिकली स्विंग लो पर ऑर्डर ब्लॉक बन रहा है, लेकिन ये ऑर्डर ब्लॉक वैलिड तब माना जाएगा, इसे हम ऑर्डर ब्लॉक तब मानेंगे जब इस कैंडल के साथ हमारे साथ एफईजी मर्ज हो। कैसे, अब मान लीजिए कि इस कैंडल को हम ऑर्डर ब्लॉक बोल रहे हैं, तो यही हमारी एफईजी के लिए फर्स्ट कैंडल बन जाएगी। यहाँ से हमारा सेकंड कैंडल आएगा, क्योंकि हमारा सेकंड कैंडल, एंड नेक्स्ट कैंडल हो जाएगी हमारी थर्ड कैंडल। अब यहाँ पर ध्यान से देखिए, क्या फर्स्ट कैंडल के हाई एंड थर्ड कैंडल के लो के बीच में गैप है, हाँ गैप है। तो ये बना हमारा फेयर वैल्यू गैप। अब हम फेयर वैल्यू गैप यानी एफईजी और ऑर्डर ब्लॉक को मर्ज कर रहे हैं। ये बना हमारा एफईजी, फर्स्ट कैंडल का हाई एंड थर्ड कैंडल का लो, विजिबल होगा आपको। फर्स्ट कैंडल का हाई, सेकंड कैंडल से कोई लेना देना नहीं, सेकंड कैंडल की शेडो से भी कोई लेना देना नहीं। थर्ड कैंडल, फर्स्ट एंड थर्ड के बीच में गैप क्रिएट हुआ है, तो ये बना आपका फेयर वैल्यू गैप। एंड स्विंग लो की लास्ट सेलिंग कैंडल, जिसको हम ऑर्डर ब्लॉक बोले, तो ये बन जाएगा आपका ऑर्डर ब्लॉक। तो ऑर्डर ब्लॉक तब वैलिड माना गया जब उसके साथ एफईजी बना, अगर एफईजी नहीं होता तो स्विंग लो की लास्ट सेलिंग कैंडल भी ऑर्डर ब्लॉक नहीं मानी जाएगी। तो ये है आपका ऑर्डर ब्लॉक, एंड ऊपर है आपका एफईजी। अब मार्केट क्या करता है, हम ऑर्डर ब्लॉक एंड एफईजी को पीओआई बोलते हैं, ठीक है। पीओआई यानी प्राइस ऑफ इंटरेस्ट, प्राइस जहां पर आने के लिए इंटरेस्ट रखता है या प्राइस जहां आना चाहता है, प्राइस आएगा। ऑर्डर ब्लॉक एफईजी में से किसी एक को भी टैप करके मार्केट कंटिन्यू कर सकता है, दोनों चीज पीओआई है, चाहे मार्केट एफईजी टैप करके जाए चाहे ऑर्डर ब्लॉक टैप करके जाए, ठीक है। तो यहाँ पर ध्यान से समझिए, ऑर्डर ब्लॉक क्या होता है। ऑर्डर ब्लॉक एक ऐसा एरिया होता है जहां पर इंस्टीट्यूशंस अपने बल्क वाले ऑर्डर को प्लेस करके होल्ड करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, यहाँ से जब मार्केट ऊपर गया था, उन्होंने 1000 करोड़ की ट्रेड प्लेस की, ध्यान से समझिएगा, 1000 करोड़ की ट्रेड प्लेस की, मार्केट ऊपर निकला, जो जिसमें से उनके 800 करोड़ के ऑर्डर लग पाए। 1000 करोड़ में से 800 करोड़ के ऑर्डर लगे, 200 करोड़ का ऑर्डर छूट गया। तो वो ऑर्डर छूट जाने के कारण एक गैप क्रिएट हुआ, जिसको हम कहते हैं फेयर वैल्यू गैप, अभी हमने समझा था। मगर ऑर्डर ब्लॉक क्या है,
ऑर्डर ब्लॉक एक ऐसा एरिया है जहां पर उन्होंने 1,000 करोड़ की बाइंग तो पहले कर दी, और 1,000 करोड़ की बाइंग के लिए ये वाले एरिया में, इस वाले प्राइस में, इस वाली कैंडल में 1,000 करोड़ का बाय ऑर्डर प्लेस करके छोड़ दिया कि अगर प्राइस वापस आता है तो वो फेयर वैल्यू गैप एंड ऑर्डर ब्लॉक ले करके जब मार्केट निकलेगा तो 1,000 करोड़ की ट्रेड पहले प्लेस हो गई, और 1,000 करोड़ और ऐड कर दिए, इस ब्लॉक कर दिए, यानी इस एरिया में ब्लॉक कर दिए, ताकि 1,000 पहले लगे और 1,000 बाद में लग जाए और 2,000 करोड़ के ऑर्डर के साथ मार्केट ऊपर निकल जाए। तो जहां पर उनके ऑर्डर ब्लॉक होते हैं, रिमेनिंग ऑर्डर उनके ब्लॉक होते हैं, उसी को ही कहा जाता है ऑर्डर ब्लॉक। और गैप क्रिएट होता है उनके ऑर्डर पंच करने से। 1,000 करोड़ का ऑर्डर लगा, 200 करोड़ का ऑर्डर छूट गया, गैप क्रिएट हो गया। और फिर गैप क्रिएट होने के नीचे वाले एरिया पर क्या हुआ, उन्होंने और ऐड कर दिए अपने 1,000 करोड़ 1,500 करोड़ के ऑर्डर, ताकि प्राइस जब एफईजी पर आएगा तो एफईजी ऑर्डर ब्लॉक लेके प्राइस निकलेगा तो और रिमेनिंग ऑर्डर और पुश हो जाएंगे। तो इस वजह से ये ऑर्डर ब्लॉक बनता है, यानी बल्क ऑर्डर को होल्ड करने के लिए। और एफईजी बनता है ऑर्डर को प्लेस करने के बाद रिमेनिंग ऑर्डर के लिए, छूट जाने वाले ऑर्डर के लिए। ठीक है, तो ऑर्डर ब्लॉक एंड एफईजी प्राइस टैप करके कंटिन्यू चलता है। एंड ऑर्डर ब्लॉक एफईजी को ही हम क्या कहते हैं, पीओआई, प्राइस ऑफ एंट्री। ठीक है, ध्यान रखिएगा, ऑर्डर ब्लॉक एफईजी को ही हम पीओआई कहते हैं। अब पीओआई दोनों है, प्राइस चाहे एफईजी टैप करके जाए चाहे ऑर्डर ब्लॉक टैप करके जाए। ठीक है, ये हो गया हमारा अप साइड के लिए। इसी तरह से मार्केट जब डाउन साइड में निकलेगा तो उसका रूल क्या हो जाएगा, ठीक अपोजिट, यानी इस बार हमारा जो ऑर्डर ब्लॉक होगा वो स्विंग हाई की लास्ट बाइंग कैंडल होगा। अब बाइंग यहाँ पर मैं बोल रहा हूँ, इसका मतलब ये जरूरी नहीं है कि ग्रीन कैंडल ही होना चाहिए, लास्ट बाइंग कैंडल यानी लास्ट कैंडल बाय साइड पर। ठीक है, और वही क्या बनेगी, हमारा ऑर्डर ब्लॉक। कलर कुछ भी हो सकता है कैंडल का, जैसे मान लीजिए ये एक आपका एक रेड कैंडल है, ये आपका सेकंड कैंडल, ये आपका थर्ड कैंडल। तो अब यहाँ पर रूल आपको एफईजी का भी पता है क्या है, एफईजी का रूल क्या है, फर्स्ट कैंडल का लो एंड थर्ड कैंडल का हाई। लेकिन यहाँ पर हम स्विंग मार्क करेंगे। ठीक है, तो स्विंग कैसे मार्क करना है, स्विंग आपको भी पता है, मार्केट क्या करता है, स्विंग कैसे बनाता है, ये बनाया उसने एक स्विंग हाई एंड मार्केट नीचे। इसी तरह से चलता है ना मार्केट, मार्केट का एल्गोरिथम यही होता है ना, स्विंग हाई स्विंग लो, स्विंग हाई स्विंग लो, लोअर लो लोअर हाई, लोअर लो लोअर हाई। ठीक है, यही कंसेप्ट होता है। तो इसी तरह से मान लीजिए कि यहाँ पर एक स्विंग हाई बना है, तो स्विंग हाई की लास्ट बाइंग कैंडल, ये लास्ट बाइंग कैंडल है, कलर कुछ भी हो सकता है, ये हो गई आपकी लास्ट बाइंग कैंडल। तो इसके साथ एफईजी का बनना जरूरी है, अगर इसके साथ एफईजी बनेगा तो हमारा ये ऑर्डर ब्लॉक वैलिड होगा। तो मान लीजिए कि फर्स्ट कैंडल, ये हो गई आपकी सेकंड कैंडल, ये हो गया आपका थर्ड कैंडल। तो क्या यहाँ पर ऑर्डर ब्लॉक एंड एफईजी मर्ज हो रहा है, मतलब फर्स्ट कैंडल का लो एंड थर्ड कैंडल के हाई के बीच में गैप है, हाँ गैप है। तो गैप है, इसका मतलब ये फेयर वैल्यू गैप। और अगर ये फेयर वैल्यू गैप है तो इसके साथ जस्ट ऊपर वाली जो कैंडल होगी वो क्या बन जाएगी, ऑर्डर ब्लॉक। अब ऑर्डर ब्लॉक क्या होता है ये मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया है, एफईजी क्या होता है ये भी आपको बता दिया है। ये हो गया हमारा ऑर्डर ब्लॉक, जहाँ पे होल्ड होंगे ऑर्डर उनके रिमेनिंग, और जो ऑर्डर छूट जाते हैं ट्रेड लेने के बाद वो होता है फेयर वैल्यू गैप। तो प्राइस क्या करेगा ऐसी कंडीशन पे, रिमेनिंग ऑर्डर के लिए प्राइस वापस आएगा, एफईजी ने ऑर्डर ब्लॉक लेगा एंड प्राइस कंटिन्यू करेगा। एफईजी भी ले सकता है, ऑर्डर ब्लॉक भी ले सकता है, दोनों चीज पीओआई है, दोनों को ही आप पीओआई बोलते हैं। ठीक है, ट्रेड कैसे बनाना है, एंट्री क्या है, एंट्री मॉड्यूल में हम आने वाले धीरे धीरे आने वाले टाइम पे हम समझेंगे, बट अभी के लिए हमारे लिए समझना है कि ऑर्डर ब्लॉक क्या होता है एंड एफईजी क्या होता है। ठीक है, तो ये रहा है हमारा ऑर्डर ब्लॉक, और अप साइड पर अभी हमने जो समझा था वो था हमारा फेयर वैल्यू गैप। ठीक है, अब हम चलते हैं चार्ट में और ऑर्डर ब्लॉक और एफपीजी को मार्क करना सीखते हैं। देन फिर आगे की चीजों को समझेंगे कि कौन से टाइम फ्रेम पे कौन से ऑर्डर ब्लॉक को हमें मार्किंग करनी है, कौन सा ऑर्डर ब्लॉक वर्किंग है, कौन सा ऑर्डर ब्लॉक, कौन सा फेयर वैल्यू है, ईच एंड एवरीथिंग। ठीक है, तो अभी हमारे लिए ऑर्डर ब्लॉक एंड एफपीजी। अच्छा हाँ, मान लीजिए कि एक चीज और मैं आपको बता देता हूँ, मान लीजिए कि आपके साथ फर्स्ट लास्ट सेलिंग कैंडल के साथ अगर एफईजी नहीं है, तो ऐसे में क्या, इस कंडीशन पे क्या करना चाहिए, चलिए थोड़ा सा उसको भी समझ लेते हैं। ये आपका स्विंग लो है, अगर स्विंग लो की लास्ट सेलिंग कैंडल ये है, एंड लास्ट सेलिंग कैंडल के साथ कोई एफईजी नहीं हो, फॉर एग्जांपल फर्स्ट, सेकंड एंड थर्ड। अब यहाँ पर क्या हो रहा है, फर्स्ट कैंडल, सेकंड कैंडल एंड थर्ड कैंडल, फर्स्ट एंड थर्ड के बीच में कोई गैप नहीं है। क्या यहाँ पर आपको कोई गैप दिखाई दे रहा है, मैं इसको हटा देता हूँ, ध्यान से देखिए, फर्स्ट के हाई एंड थर्ड के लो के बीच में कोई गैप है नहीं।
अगर यहाँ पे कोई गैप नहीं है इसका मतलब यहाँ पर कोई भी फेयर वैल्यू गैप नहीं बन रहा है। और अगर फेयर वैल्यू गैप नहीं बन रहा है तो ऐसी कंडीशन पे स्विंग लो की लास्ट सेलिंग कैंडल भी ऑर्डर ब्लॉक नहीं बनेगी। तो क्या होगा, ऑर्डर ब्लॉक कहाँ मार्क होगा। अब हम नेक्स्ट मूवमेंट देखेंगे उसके अपसाइड पर कि फेयर वैल्यू गैप बना है क्या अपसाइड पर। ये रहा। अभी देखते हैं क्या फर्स्ट का इन थर्ड के लो के बीच में गैप है। तो ये फर्स्ट का हाई, नेक्स्ट कैंडल थर्ड है, फर्स्ट सेकंड थर्ड। पहले यहां से फर्स्ट सेकंड थर्ड माना बट एफजी नहीं बना, तो अब आगे से मानते हैं फर्स्ट सेकंड एंड थर्ड। तो क्या इसके बीच में हमारे पास कोई गैप आ रहा है। तो हाँ, गैप हमारे पास क्रिएट हुआ जिसको हम बोल रहे हैं फेयर वैल्यू गैप। तो इसका मतलब अगर हमारा फेयर वैल्यू गैप अप साइड पर है तो हम हमारे ऑर्डर ब्लॉक को भी शिफ्ट कर देंगे। रूल के अकॉर्डिंग स्विंग लो की लास्ट सेलिंग कैंडल ऑर्डर ब्लॉक होती है, लेकिन ये ऑर्डर ब्लॉक तब वैलिड होता है जब इसके साथ एफजी हो। तो इसके साथ एफजी हुआ क्या, नहीं। तो हम ऑर्डर ब्लॉक को शिफ्ट करके अगली कैंडल पे ले लेंगे, नेक्स्ट कैंडल पे हम बस। तो ये बन जाएगा हमारा ऑर्डर ब्लॉक। स्विंग लो के लास्ट सेलिंग कैंडल ये है, बट हम ऑर्डर ब्लॉक को शिफ्ट कर देंगे क्योंकि एफजी ऊपर है। एंड एफजी के साथ ही ऑर्डर ब्लॉक होता है, एफजी एंड ऑर्डर ब्लॉक साथ में होता है। दैट्स वाई हम ऑर्डर ब्लॉक को शिफ्ट कर देंगे। अब मार्केट क्या करेगा, मार्केट वापस एफजी ऑर्डर ब्लॉक को टैप करके कंटिन्यू। समझ में आ गया। ऑर्डर ब्लॉक को शिफ्ट करना है एज इट इज, डाउन साइड में भी ऑर्डर ब्लॉक को हमें शिफ्ट करना है। इस स्विंग आई है, फर्स्ट कैंडल, कैंडल के कलर से कोई मैटर नहीं है। सेकंड कैंडल एंड ये थर्ड कैंडल। अब यहाँ पे हमें देखना है क्या फर्स्ट कैंडल और थर्ड कैंडल के लो के बीच में कोई गैप है। फर्स्ट कैंडल के लो एंड थर्ड कैंडल के हाई के बीच में कोई गैप है, नहीं। फर्स्ट कैंडल के लो एंड थर्ड कैंडल एक दूसरे को क्रॉस ओवर कर रही है। तो यहाँ पर कोई गैप क्रिएट नहीं हुआ, तो ऐसी कंडीशन पे जो हमारा स्विंग हाई है जिसको हम ऑर्डर ब्लॉक मार्क कर रहे थे, अभी वो ऑर्डर ब्लॉक मार्क नहीं होगा क्योंकि यहाँ पर कोई एफसीजी नहीं है। तो अब हम चलते हैं नेक्स्ट कि हमारे पास कोई एफसीजी नीचे बना है क्या। तो यहाँ पर देखिए, ध्यान से देखिए, मैं इसको हटा रहा हूँ, ध्यान से देखिए। अब हमारी फर्स्ट कैंडल क्या हो गई, फर्स्ट सेकंड थर्ड ये थी। अब हम यहाँ पर हमारा कोई एफसीजी नहीं बना तो हम यहाँ से गिनेंगे फर्स्ट सेकंड थर्ड। तो क्या फर्स्ट सेकंड थर्ड के बीच में गैप है, हाँ। फर्स्ट के लो एंड थर्ड के हाई के बीच में गैप आ रहा है। तो ये गैप क्या बन गया, हमारा फेयर वैल्यू गैप। तो ऐसी कंडीशन पे इसके जस्ट ऊपर वाली कैंडल को हम क्या मार्क करेंगे, ऑर्डर ब्लॉक। मान लीजिए ये कैंडल हमारी order। तो ये बन गई हमारी ऑर्डर ब्लॉक, ये बन गया हमारा फेयर वैल्यू। क्यों, वैसे तो स्विंग आई की लास्ट बाइंग कैंडल तो ये है, लेकिन उसके बाद भी हम यहाँ क्यों मार्किंग कर रहे हैं। ये मार्किंग इसीलिए क्योंकि इस कैंडल के साथ एफपीजी नहीं है और बिना एफपीजी का ऑर्डर ब्लॉक नहीं बनता है। तो यहाँ एफपीजी बना, इसीलिए हमने यहाँ पर बनाया है। शिफ्ट कर दिया ऑर्डर ब्लॉक को, एंड मार्केट आएगा, ऑर्डर ब्लॉक एफसीजी टैप करके ट्रेड को कंटिन्यू करेगा। ट्रेड कैसे लेना है, क्या लेना है, ये सब आने वाले टाइम पे हम समझेंगे एंट्री मॉडल के थ्रू। अभी आप बस ये समझिए कि ऑर्डर ब्लॉक एफसीजी होता क्या है, बनता कैसे, बनाना कैसे एंड वर्क कैसे करता है। ठीक है, क्लियर हो गया। एक बार चार्ट में चल करके समझते हैं, देन फिर ट्रेड को आगे की चीजों को समझेंगे। चलिए, मैं सारी चीजें रिमूव करता हूँ, देन इसके बाद चलते हैं हम चार्ट। मान लीजिए कि मार्केट यहाँ से अप साइड पर जा रहा है, ठीक है। तो सबसे पहले समझते हैं कि यहाँ पर क्या बना है। चलो पहले आपको स्विंग से समझाता हूँ। मान लीजिए कि ये एक स्विंग है, ठीक है, ये एक स्विंग है। तो इस स्विंग में, ये स्विंग में लास्ट सेलिंग कैंडल कौन सी है, ये है लास्ट सेलिंग कैंडल। तो लास्ट सेलिंग कैंडल ये बनी जिसको हम ऑर्डर ब्लॉक मार्क कर रहे हैं, और ऑर्डर ब्लॉक इसलिए मार्क कर रहे हैं क्योंकि इसके जस्ट ऊपर फेयर वैल्यू गैप है। यानी फर्स्ट कैंडल हो गई रेड, सेकंड कैंडल हो गई ग्रीन एंड थर्ड कैंडल ये। तो फर्स्ट का हाई थर्ड के लो के बीच में जो गैप आ रहा है उसको हम क्या बोल रहे हैं, फेयर वैल्यू गैप। गैप यानी फेयर वैल्यू गैप कितना छोटा क्यों ना हो, कितना भी बड़ा क्यों ना हो, वो वर्किंग होगा हमेशा। तो एफईजी एंड ऑर्डर ब्लॉक, तो प्राइस निकला, वापस आया, एफईजी ऑर्डर ब्लॉक को टैप करा। अभी यहाँ पर टैप हुआ क्या, नहीं, यहाँ पर फेयर वैल्यू गैप टैप नहीं हुआ, बट यहाँ पर एफईजी एंड ऑर्डर ब्लॉक ये बना है एंड मार्केट ऊपर निकल गया। चलो भाई, यहाँ पर और अगेन देखते हैं हम, हमारे पास कोई स्विंग लो में कौन सा ऑर्डर ब्लॉक एफईजी है। मान लीजिए कि ये एक स्विंग है, ठीक है। प्रीवियस में भी स्विंग है, प्रीवियस में भी स्विंग है, बट ये कंसेप्ट यहाँ पर रैली क्यों आई, डाउन साइड क्यों आया, ये हायर टाइम फ्रेम के ऑर्डर ब्लॉक के कारण आया है, वो मैं आने वाले टाइम पे बताऊंगा। बस अभी आप ऑर्डर ब्लॉक और एफपीजी को समझो।
लॉजिक क्या है, प्राइस कब आएगा, एंट्री क्या थी, टारगेट क्या था, वो हम आने वाले टाइम पे समझेंगे। अभी आप ये नहीं बोलेंगे कि सर ये ऑर्डर ब्लॉक एफपीजी तो मार्केट ने फेल करके नीचे ब्रेक कर दिया, नहीं, ये सिर्फ ऑर्डर ब्लॉक और एफपीजी का एग्जांपल को हम समझ रहे हैं। कौन सा ऑर्डर ब्लॉक एफपीजी था यहाँ, अभी हम 15 मिनट में देख रहे हैं, हो सकता है यहाँ 4 आवर का ऑर्डर ब्लॉक एफपीजी हो जिसको टैप करके मार्केट ऊपर निकला। ठीक है, दैट्स वाई मैं आपसे बोल रहा हूँ, चीजों को समझिए फिर देन आगे समझेंगे। मान लीजिए कि यहाँ पर एक स्विंग है, यहाँ पर अभी ये स्विंग है, तो ये बना स्विंग लो की लास्ट सेलिंग कैंडल, हमारा क्या बन गया, ऑर्डर ब्लॉक। ऑर्डर ब्लॉक क्यों बना, क्योंकि इसके जस्ट ऊपर क्या है, एफसीजी, यानी फर्स्ट का हाई थर्ड का लो, ये बन गया हमारा एफसीजी। तो हमने क्या करा, यहाँ पर ध्यान से देखिए, इसको मैं हटा रहा हूँ, अभी एफसीजी टैप नहीं हुआ, ऐसा मान के चलते हैं। फर्स्ट कैंडल रेड, सेकंड, थर्ड, तो ये फर्स्ट का हाई और थर्ड के लो के बीच में गैप है, हाँ गैप है, तो क्या बन गया, फेयर वैल्यू गैप, और नीचे वाली कैंडल क्या बन गई, ऑर्डर ब्लॉक। प्राइस आया, ये ऑर्डर ब्लॉक एफसीजी को टैप किया एंड ट्रेड कंटिन्यू। चलिए और आगे देखते हैं। फॉर एग्जांपल यहाँ पर भी ये फर्स्ट कैंडल, इसको मार्क किया, ऑर्डर ब्लॉक, फर्स्ट का आई एंड थर्ड के लो के बीच में जो गैप बना उसको बोला हमने एफसीजी, एंड प्राइस फर्स्ट सेकंड थर्ड के बाद नीचे आया, एफसीजी को टैप किया ऊपर। ठीक है, ऐसे बहुत सारे एग्जांपल हैं, इसको आपको बैक टेस्ट करना है, इसकी आपकी प्रैक्टिस करना है, देन कंटिन्यू करना है। ठीक है, अब हम थोड़ा डाउन साइड में भी देख लेते हैं, जब मार्केट डाउन साइड में निकला था। जैसे देखिए ये एक स्विंग दिखाई दे रहा है, इस स्विंग में लास्ट बाइंग कैंडल कौन सी है, ये है। अब वैसे तो ये ऑर्डर ब्लॉक होना चाहिए रूल के अकॉर्डिंग, लेकिन क्या फर्स्ट कैंडल है थर्ड कैंडल के बीच में एफसीजी है, नहीं, तो हमने क्या करा, ऑर्डर ब्लॉक को शिफ्ट। अब हमारे पास यहाँ पर भी कोई एफसीजी बन रहा है, फर्स्ट सेकंड थर्ड एफसीजी बना, नहीं, हमने ऑर्डर ब्लॉक को फिर से शिफ्ट करा। अब हमारे पास फर्स्ट सेकंड थर्ड में कोई एफसीजी नहीं, फिर से शिफ्ट करा, ये आ गई हमारी फर्स्ट कैंडल। अब फर्स्ट सेकंड और ये ग्रीन वाली थर्ड, तो क्या यहाँ पर एफसीजी बना है, हाँ यहाँ पर एफसीजी है, फर्स्ट सेकंड और ये थर्ड। तो मार्केट ने क्या करा, फर्स्ट कैंडल ये, सेकंड कैंडल बड़ी वाली, थर्ड कैंडल ग्रीन वाली, एफसीजी भी बन गया, ऊपर वाली कैंडल ऑर्डर ब्लॉक भी हो गई। ऑर्डर ब्लॉक ऊपर था बट शिफ्ट करके आ गया क्योंकि एफसीजी के साथ बनाना होता है। तो मार्केट देखो नेक्स्ट रेड कैंडल पे ऊपर गया, एफसीजी को टैप किया एंड ट्रेड डाउन साइड। तो ऐसे ऑर्डर ब्लॉक एंड एफसीजी की बस प्रैक्टिस करिए आप मत देखिए कि प्राइस किसको टैप कर रहा है, कौन सा टैप करके गिर रहा है, या ऊपर क्यों नहीं जा रहा है, नीचे क्यों नहीं जा रहा है। ये चीज अभी हम बाद में समझेंगे, जब हम पूरे टाइम फ्रेम के ऑर्डर ब्लॉक एंड एफजी को समझेंगे, बायस क्या है उसको समझेंगे, इनसाइड ऑर्डर ब्लॉक, वीक ऑर्डर ब्लॉक है ना, रिमेनिंग कौन से ऑर्डर ब्लॉक पे आ रहा है, 1 आवर में आ रहा है कि 4 आवर में आ रहा है कि डेली टाइम फ्रेम के ऑर्डर ब्लॉक पे आ रहा है, ये चीजें हम आने वाले टाइम पे समझेंगे। अभी आपके लिए क्या है, जो फेयर वैल्यू गैप आपने बनाना सीखा है वो समझिए, और ऑर्डर ब्लॉक बनाना सीखा है वो समझिए। और ये देखिए बैक टेस्टिंग करते समय कि क्या ऑर्डर ब्लॉक एफजी टैप करके मार्केट कंटिन्यू करता है, डाउन साइड में बना है तो स्विंग हाई पकड़िए, और अप साइड जाना हो तो स्विंग लो पकड़। ठीक है, स्विंग लो ट्रेड करके हम अप साइड के लिए बनाएंगे। कई बार डबल एफजी भी होंगे, जैसे मान लीजिए स्विंग है, ये हो गया आपका ऑर्डर ब्लॉक, उसके जस्ट ऊपर आपका फर्स्ट का हाई एंड थर्ड का लो, ये बन गया आपका एक एफजी, और एक और फर्स्ट का हाई एंड थर्ड का लो, ये एक और एफजी। तो मार्केट ने इस वाले एफजी को टैप किया, ये एफजी और ये ऑर्डर ब्लॉक को टैप नहीं किया। अब ये क्यों हुआ, इसका भी लॉजिक आने वाले टाइम पे समझ में जाएगा। फर्स्ट एफपीजी, सेकंड एफपीजी, लास्ट एफपीजी कब टैप करता है मार्केट, ये आने वाले टाइम पे धीरे धीरे करके आप समझोगे जब आगे के लेक्चर में जो लाने वाला हूँ। अभी बस प्रैक्टिस करना है कि ऑर्डर ब्लॉक एफपीजी क्या होता है। ठीक है, तो मार्केट आया, फर्स्ट सेकंड थर्ड, एफपीजी ऑर्डर ब्लॉक बन गया, फिर एक और एफपीजी, फर्स्ट सेकंड और ये रेड वाली थर्ड, फिर एक और एफपीजी बन गया। तो ये जो एफपीजी बना है, मार्केट ने नेक्स्ट रेड कैंडल और ग्रीन कैंडल से एफपीजी को टैप किया, थोड़ा टाइम स्पेंड किया और फिर मार्केट ऊपर निकला। ठीक है, इस तरह से मार्केट ऑर्डर ब्लॉक एंड एफपीजी को टैप करके ट्रेड को कंटिन्यू करता है। तो अभी आप सिर्फ ऑर्डर ब्लॉक एंड एफपीजी की प्रैक्टिस करें, आने वाले टाइम पे मैं आपको बताऊंगा कि कैसे कौन से टाइम फ्रेम के ऑर्डर ब्लॉक वैलिड होंगे, कौन सी एफपीजी वैलिड होगी, कौन सी सारी चीजों को मर्ज करनी है, एंड कैसे हमको ट्रेड को प्लेस करना है, क्या एंट्री मॉड्यूल होंगे, ऑर्डर ब्लॉक्स कौन कौन से हैं, मिटिगेशन ब्लॉक, ब्रेकर ब्लॉक, रिजेक्शन ब्लॉक, सारे ब्लॉक्स को हम समझने वाले हैं, एडवांस ऑर्डर ब्लॉक को हम समझने वाले हैं, वीक ऑर्डर ब्लॉक, इनसाइड ऑर्डर ब्लॉक क्या है इसको भी समझेंगे, पीओआई कौन कौन से हैं इसको भी समझेंगे,
फेयर वैल्यू गैप, ब्रेक अवे गैप, गैप इम्बैलेंस, वॉल्यूम इम्बैलेंस, इनको भी हम समझेंगे। लिक्विडिटी एक्सटर्नल इंटरनल लेवल पर समझेंगे। ये सारी चीजों की सीरीज में डे बाय डे लेकर के आने वाला हूँ। बट गाइज, मैं चाहता हूँ कि आप लोगों का भी सपोर्ट इस वीडियो में मिले। तो ऐसे वो लोगों के साथ इस वीडियो को शेयर कर दीजिए जिनको फेयर वैल्यू गैप नहीं बनता है, जिनको बनाना नहीं आता है, जिनको ऑर्डर ब्लॉक भी नहीं समझता, फेयर वैल्यू गैप भी नहीं समझता, और जो फॉरेक्स में बहुत अच्छी ट्रेडिंग करना चाहते हैं। तो मैं पूरी सीरीज आपके लिए लेकर के आ रहा हूं जहां पर आप फॉरेक्स मार्केट में बहुत अच्छे तरीके से ट्रेड कर पाएंगे। प्रॉपर आप बायस को समझ पाएंगे, बायस क्या है, बायस के साथ कैसे हम अपने स्मॉल टाइम फ्रेम पे शिफ्ट होकर के एंट्री मॉड्यूल के साथ, मतलब एंट्री के साथ ट्रेड करेंगे, एंट्री बनाकर ट्रेड करेंगे एंड अपने बायस तक के टारगेट रखेंगे। टीपी, एसएल, टारगेट, ईच एंड एवरीथिंग आपके साथ शेयर करने वाला हूं। तो इस वीडियो पर अगर एक अच्छे व्यूज आते हैं तो डेफिनेटली नेक्स्ट वीडियो भी मैं लेकर के आने वाला हूं। तो कमेंट करके जरूर बताएं कैसा लगा ये वीडियो, ताकि आने वाले टाइम पे मैं आपके इस ऑर्डर ब्लॉक के साथ शिफ्ट होने वाली सारी चीजें आपको बता सकूं कि इनसाइड क्या है, वीक ऑर्डर ब्लॉक क्या है, कैसे यूज करना है, एंट्री मॉड्यूल क्या है, ईच एंड एवरीथिंग आपके साथ शेयर करूंगा। ठीक है, तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और शेयर करें उन दोस्तों के साथ जो फॉरेक्स मार्केट ट्रेडिंग सीखना चाहते हैं एंड इस पूरे होल स्क्वायर आईसीटी कंसेप्ट के साथ मेरे साथ सीख करके आगे बढ़ना चाहते हैं। ठीक है गाइस, थैंक यू।